तो अगर आप एक और सजा इमरान खान को दे देंगे या वो करेंगे तो इमरान खान का आपको नुकसान नहीं होना। वो इसलिए दिया है कि उसे लग रहा है कि पिछली 3 सजाओं का फायदा उसको 8 फरवरी को हुआ। मज़र ये कल का फैसला ऑप्टिक्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, कोई नंबर्स ऐसे नहीं आते कि अचानक वो आके गवर्नमेंट बना पाएंगे। फिर इसके अंदर इतना सख्त रवैया आपको क्यों नज़र आ रहे हैं? और हमें नज़र आ रहा है कि पहले भी हमें ओवरकिल नज़र आई थी जब इमरान खान के मुकदमात चल रहे थे, 48 घंटे में 3 सज़ाएँ, फिर वो निकाह वाले केस में भी सज़ाएँ, अब आज वो 100 मिलियन पाउंड वाली भी इंडाइटमेंट, उस पर भी इमरान खान ने बड़ा डिस्कसिवली कहा कि ठीक है यार ख़त्म करें, मैं चाहता हूँ जल्दी फैसला हो, जितनी जल्दी हो सज़ा सुना दें। उन्होंने ये नहीं कहा फैसला हो, उन्होंने कहा सज़ा सुना दें। सो ऑब्वियसली अनदर ऑब्वियस थिंग इज़ ऑन द कार्ड्स। ये जो इस वक्त ये चीज़ इतनी बढ़ाई जा रही है, क्या इसका कोई फ़ायदा है? बल्कि अगर ये रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं PTI को, तो ये तो थोड़ा सा उनका नैरेटिव डैमेज नहीं होता कि जी हमें इलेक्शन कमीशन हमें बिल्कुल 2 नंबर है, हमारी काम नहीं करता और 2 नंबर काम हो रहे हैं, तो वो तो उनका नैरेटिव थोड़ा सा डैमेज नहीं होता? देखिए मालिक, PTI के साथ 2 मेरा ख्याल ऐसी चीजें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और उससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया, और सीरियस क्वेश्चन मार्क। एक, आपने पार्टी इलेक्शन को इस तरह स्क्रूटनाइज किया जैसे आप हमेशा हर पार्टी के इलेक्शन को इस तरह स्क्रूटनाइज करते हैं, और जिसकी वजह से उनका इलेक्शन सिंबल लूज कर गए। वो इलेक्शन सिंबल लूज कर गए। बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद इलेक्शन का बॉयकॉट कर देंगे वो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, मुख्तलिफ सिंबल से इलेक्शन लड़ा। उनका ये जो रद्दअमल था जो बैलेट बॉक्स पे आया, इसको तो पाकिस्तान भर में अप्रिशिएट किया जाना था कि लोगों ने वोट के जरिए आपके तमाम हरबों का जवाब दे दिया, बहुत ही जमहूरियत को बेहतरीन इंतखाम करार देके। तो मेरा ख्याल है इसको तो सियासी जमातों को अप्रिशिएट करना चाहिए था। अब अगर आप उनको इस हद तक ले जाएंगे, आप बिल्कुल दीवार से लगा देंगे। देखिए PTI का अभी तक जो भी इस वक्त स्ट्रैटेजी रही है, वो मुझे नजर ही आता है कि वो स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ शायद नहीं जाएं, इसलिए कि बहुत नुकसान उठा चुके हैं, बहुत से बेशुमार लोगों पर केसेस हैं। लेकिन जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं मालिक, उनका जो एहतजाज है वो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। JUI बिल्कुल एक अपना अलग एहतजाज कर रही है। मैं अगर कराची और सिंध में वो करूं तो जो 2 एहतजाज इन्होंने किए हैं वो बहुत पुअर शो हुए हैं। आज भी मुश्किल से कराची में जो एहतजाज हुआ वो 3-4 जमातों का एहतजाज था, और मुश्किल से 200-250 लोग थे उसके अंदर। यानी आप जमात इस्लामी, GDA, उसके अलावा PTI के जो भी खामोश सपोर्टर्स आए होंगे, ये सारा जो क्राउड है और JUI, इसको मिला के अगर आप 200-250 लोग जो है वो प्रेस क्लब के सामने आके मुजाहरा कर दें और उससे लोकल लीडर्स, तो इसका मतलब ये कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। इसी तरह हमने परसों भी देखा था जब वोट टेकिंग हो रही थी, जब इलेक्शन हो रहे थे सिंध असेंबली में, तो बाहर JUI ने कुछ एहतजाज किया टूल प्लाजा वगैरह पे सुपर हुए। अदरवाइज वही प्रेस क्लब आके आप एक मुजाहरा कर लेते हैं जो नॉर्मल एक तरीके से होता है, और फिर घर चले जाते हैं। तो PTI जो इस वक्त अपने ऑप्टिक्स दिखा रही है वो बड़े स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स हैं। वो असेंबली के अंदर फाइट कर रहे हैं, वो अदालतों में फाइट कर रहे हैं। इमरान खान ने, इसलिए आज मेरा अपना हिच है, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन इमरान खान ने जो ये बयान दिया है वो इसलिए दिया है कि उसे लग रहा है कि पिछली 3 सजाओं का फायदा उसको 8 फरवरी को हुआ। तो अगर आप एक और सजा इमरान खान को दे देंगे या वो करेंगे तो इमरान खान का आपको नुकसान नहीं होना। लेकिन जो सिचुएशन जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो हमें अनार्की की तरफ ले जा रही है। एक ऐसी सिचुएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां कुछ नहीं बचेगा, और इलेक्शन पूरा का पूरा लिपट जाएगा, सारा सिस्टम लिपट जाएगा। PTI के साथ 2 मेरा ख्याल ऐसी चीजें हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और उससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया, और सीरियस क्वेश्चन मार्क। एक, आपने पार्टी इलेक्शन को इस तरह स्क्रूटनाइज किया जैसे आप हमेशा हर पार्टी के इलेक्शन को इस तरह स्क्रूटनाइज करते हैं, और जिसकी वजह से उनका इलेक्शन सिंबल लूज कर गए। वो इलेक्शन सिंबल लूज कर गए। बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद इलेक्शन का बॉयकॉट कर देंगे वो, लेकिन उन्होंने नहीं किया, मुख्तलिफ सिंबल से इलेक्शन लड़ा।
उनका ये जो रद्दअमल था, जो बैलेट बॉक्स पे आया, इसको तो पाकिस्तान भर में अप्रिशिएट किया जाना था कि लोगों ने वोट के जरिए आपके तमाम हरबों का जवाब दे दिया, बहुत ही जमहूरियत को बेहतरीन इंतखाब करार दे के। तो मेरा ख्याल है इसको तो सियासी जमातों को अप्रिशिएट करना चाहिए था। अब अगर आप उनको इस हद तक ले जाएंगे, आप बिल्कुल दीवार से लगा देंगे। देखिए, पीटीआई का अभी तक जो भी इस वक्त स्ट्रैटेजी रही है, वो मुझे नजर ही आता है कि वो स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ शायद नहीं जाएं, इसलिए कि बहुत नुकसान उठा चुके हैं, बहुत से बेशुमार लोगों पर केसेस हैं। लेकिन जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं मालिक, उनका जो एहतजाज है वो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। JUI बिल्कुल एक अपना अलग एहतजाज कर रही है। मैं अगर कराची और सिंध में वो करूं तो जो दो एहतजाज इन्होंने किए हैं वो बहुत पुअर शो हुए हैं। आज भी मुश्किल से कराची में जो एहतजाज हुआ वो 3-4 जमातों का एहतजाज था और मुश्किल से 200-250 लोग थे उसके अंदर। यानी आप जमात इस्लामी, GDA, उसके अलावा पीटीआई के जो भी खामोश सपोर्टर्स आए होंगे, ये सारा जो क्राउड है और JUI, इसको मिला के अगर आप 200-250 लोग जो है वो प्रेस क्लब के सामने आके मुजाहरा कर दें और उससे लोकल लीडर्स, तो इसका मतलब ये कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। इसी तरह हमने परसों भी देखा था, जब वोट टेकिंग हो रही थी, जब इलेक्शन हो रहे थे सिंध असेंबली में, तो बाहर JUI ने कुछ एहतजाज किया टूल प्लाजा वगैरह पे सुपर। अदरवाइज वही प्रेस क्लब आके आप एक मुजाहरा कर लेते हैं जो नॉर्मल एक तरीके से होता है और फिर घर चले जाते हैं। तो पीटीआई जो इस वक्त अपने ऑप्टिक्स दिखा रही है वो बड़े स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स हैं। वो असेंबली के अंदर फाइट कर रहे हैं, वो अदालतों में फाइट कर रहे हैं। इमरान खान ने, इसलिए आज मेरा अपना हिच है, मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन इमरान खान ने जो ये बयान दिया है वो इसलिए दिया है कि उसे लग रहा है कि पिछली 3 सजाओं का फायदा उसको 8 फरवरी को हुआ। तो अगर आप एक और सजा इमरान खान को दे देंगे या वो करेंगे तो इमरान खान का आपको कोई नुकसान नहीं होना। लेकिन जो सिचुएशन जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो हमें अनार्की की तरफ ले जा रही है। एक ऐसी सिचुएशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहां कुछ नहीं बचेगा और इलेक्शन पूरा का पूरा लिपट जाएगा, सारा सिस्टम लिपट जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसको तो सियासी जमातों को अप्रिशिएट करना चाहिए था। अब अगर आप उनको इस हद तक ले जाएंगे, आप बिल्कुल दीवार से लगा देंगे। देखिए, पीटीआई का अभी तक जो भी इस वक्त स्ट्रैटेजी रही है वो मुझे नजर ही आता है कि वो स्ट्रीट एजिटेशन की तरफ शायद नहीं जाएं, इसलिए कि बहुत नुकसान उठा चुके हैं, बहुत से बेशुमार लोगों पर केसेस हैं। लेकिन जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं मालिक, उनका जो एहतजाज है वो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है। JUI बिल्कुल एक अपना अलग एहतजाज कर रही है। मैं अगर कराची और सिंध में वो करूं तो जो दो एहतजाज इन्होंने किए हैं वो बहुत पुअर शो हुए हैं। आज भी मुश्किल से कराची में जो एहतजाज हुआ वो 3-4 जमातों का एहतजाज था और मुश्किल से 200-250 लोग थे उसके अंदर। यानी आप जमात इस्लामी, GDA, उसके अलावा पीटीआई के जो भी खामोश सपोर्टर्स आए होंगे, ये सारा जो क्राउड है और JUI, इसको मिला के अगर आप 200-250 लोग जो है वो प्रेस क्लब के सामने आके मुजाहरा कर दें और उससे लोकल लीडर्स, तो इसका मतलब ये कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। इसी तरह हमने परसों भी देखा था,